अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद एहसान और वेलकम टू माय चैनल एहसान ऑफिशियल पे। और आज की हमारी वीडियो का रिएक्शन है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे। और वीडियो का अनवान है बलाम बिन बाउरा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया था। उसके बारे में आज वीडियो है, रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँचे। तो चले बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार जी। अब मेरे भाइयों, अगली दो आयात के अंदर बलआम बिन बाऊरा का जिक्र आने जा रहा है। हाँ, उलमा के फजाइल बयान होने लगे हैं, लेकिन उलमाए सू के कहते हैं कभी कभी उलमा के फजाइल भी बयान कर रहे हैं। देखें, अब कुरान में जब आएंगे तो हम बयान करेंगे। बलआम बिन बाऊरा, बलआम बिन बाऊरा भी और बलआम बिन बाऊरा, ये दोनों अल्फाज के साथ तफसील मिलती है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में जो मैंने शुरू में तारुफ कराया, कुरान की बेस्ट 3 तफसीर के चैप्टर हैं, बुखारी का किताबुत तफसीर, तिरमिजी का किताबुत तफसीर और हाकिम का। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है कि ये आयात एक यहूदी आलिम के बारे में नाजिल हुई, बलआम बिन बाऊरा के बारे में। बड़ा नेकोकार था और साहिब करामत था, आज के दौर में समझ लें। उलमाए हक्का में शामिल था, उलमाए हक्का, अहले सुन्नत वल जमात। उलमाए हक्का, हक्का तो लफ्ज ही गलत है, हक्का नहीं होता, हक होता है। पेश भी पढ़ सकते हैं हुक्का। तो ये उलमाए हक में शामिल था उस जमाने के, लेकिन दुनिया का कुत्ता बन गया। अल्लाह ने फिर इस आलिम की मिसाल कुत्ते की मिसाल से बयान की है कि जैसे कुत्ते के ऊपर कोई बोझ डालें तब भी वो हाँफता है, ना डालें तब भी वो हाँफता है। उसकी आदत है, हर वक्त उसकी राल टपकती रहती है, वो जुबान बाहर निकाल के रखता है। वो दुनिया का कुत्ता बन गया आलिम। हमने उसे इल्म के जरिए बुलंद किया, लेकिन उसने अपने आप को पस्ती में गिरा लिया, मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया। अल्लाह ने इसकी मिसाल कुत्ते की बयान की। और नबी इस्लाम की हदीस है अबू दाऊद में, तिरमिजी में, कि मेरी उम्मत में ऐसे ग्रोह पैदा होंगे जिनमें बिदआत ऐसे सरायत कर जाएंगी जैसे हल्का कुत्ता किसी को काट जाए, उसके एक एक रेशे में उसका हलक पहुंच जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत में ऐसे फिरकों का जिक्र किया जिनकी एक एक रगो रेशे में बिदत घुस जाएगी, जैसे कुत्ते के काटने से हलक कूद जाता है। कुत्ते के काटने का कोई इलाज नहीं है। वो वैक्सीन भी उस वक्त तक है जब तक कि वो वायरस रीढ़ की हड्डी तक ना पहुंचे, अदरवाइज इल्ला इलाज है आज के दिन तक। तो इस पे हमने अर्ज किया था कि वो कौन सा कुत्ता है जो किसी को काट जाए और उसके अंदर बिदात रासिक हो जाती हैं। उलमा, जाहिर है कि किसी तबके में दीन के नाम के ऊपर बुराई, कोई खिलाड़ी तो दाखिल नहीं करता, दीन का कस्टोडियन ही दाखिल करता है। तो हदीस में भी कुत्ते की मिसाल और इन आयात के अंदर भी कुत्ते की मिसाल अल्लाह ताला ने बयान की है बलआम बिन बाऊरा के बारे में। वत्लु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, इनको पढ़कर सुनाइए उस शख्स का हाल जिसे हमने वारिस बनाया था, अपनी आयात का इल्म अता फरमाया था। फनसलख मिनहा, वो खुद ही उससे पट्टा तोड़ के निकल गया। यानी हमने तो उसे बुलंद किया था, लेकिन उसने नाफरमानी की रविश इख्तियार की। फअतबअहु शैतान, तब इसके पीछे लग गया शैतान। फकान मिनल गावीन, तो वो भी गुमराहों में शामिल हो गया। इल्म दिया था, लेकिन इल्म पर अमल ना हो तो इल्म किस काम का। जब तक आप उससे फायदा नहीं उठाएंगे, इससे कोई इल्म को अल्लाह ताला कंडेम नहीं कर रहा कि वो गुमराह इसलिए हुआ कि इल्म वाला था। नहीं, गुमराह इसलिए हुआ कि इल्म के बावजूद उसने अपने इल्म के मुताबिक अमल नहीं किया। अगर इल्म ना होता तो वो वैसे ही गुमराह है, उसका तो जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। वलौ शिअना लरफअनाहु बिहा, और अगर हम चाहते तो बुलंद कर देते उसका रुतबा। वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द, लेकिन खुद ही उसने अपने आप को पस्ती में गिरा लिया। वतबा हवा, और अपने ख्वाहिशात नफसानी के पीछे वो लग गया। फमसलुहु कमसलिल कल्ब, तो अब उसकी मिसाल एक कुत्ते की सी है।
इन तहमिल अलैहि यलहस, अगर उसके ऊपर कोई बोझ डाला जाए तब भी वो जुबान हाँपे, औ ततरुकहु यलहस, या उसे उसके हाल पे छोड़ दिया जाए तब भी वो हाँपे। ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, यही हाल होता है उन लोगों का जो अल्लाह की आयात को झुटला देते हैं। फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून, तो ए नबी इस्लाम इन्हें ये बात, ये किस्सा बयान करें, शायद वो गौर व तफक्कुर करें, पलट आए अल्लाह की तरफ। साअ मसलन कौमुल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, क्या ही बुरी मिसाल है उन लोगों की जो हमारी आयात को झुटलाते हैं। व अनफुसहुम कानू यज़लिमून, और वो अपनी ही जानों पर जुल्म करने वाले होते हैं। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, जिसे अल्लाह हदायत बख्शे वही हदायत पे होता है। व मन युद्लिल, और जिसे वो गुमराह कर दे, फउलाइका हुमुल खासिरून, तो फिर ऐसे ही लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत, अल्लाहुम्मा हदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। यहाँ पे ये किस्सा बलआम बिन बऊरा का मुकम्मल हुआ। मैंने इसके ऊपर बड़ी तफसीली एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दी थी, वो आप देख लें। एक कुत्ते की मिसाल उलमाए सू के लिए आई है और दूसरी गधे की मिसाल। कुरान में आप देखें ये दोनों मिसालें उलमा के लिए आई हैं जो इल्म के बावजूद उस पर अमल नहीं करते। अल्लाह का उन पे कितना गुस्सा है, आम बंदे पे इतना गुस्सा नहीं है। गधे की मिसाल कुरान में आई सूरतुल जुमुआ में। उलमा यहूद को अल्लाह ने कहा ये गधे की मिसाल है, जैसा कि गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाए। अल्लाह ने कहा कि किताबें लादी हो ना गधे पे, उसकी मिसाल है उलमा यहूद। क्यों? गधे पे किताब लाद दें तो वो उसका बोझ तो उठा लेता है, उसको पढ़ के इस्तिफादा नहीं कर सकता। तो वो उलमा जो इल्म से इस्तिफादा ना करें वो गधे की मिसाल है। वो लोग जो इल्म से इस्तिफादा कर लें, चाहे वो डिग्री वाले आलिम हो या बगैर डिग्री वाले, उनके बारे में तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की खशियत और मार्फत सिर्फ है ही अहले इल्म को। उनके बारे में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। नबी तुम फरमाओ भला इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो नहीं हासिल करते मगर अक्ल वाले। उनकी तो तारीफें अल्लाह ने की हैं, लेकिन इनको गधा कहा क्योंकि गधा इस्तिफादा नहीं कर सकता। लिहाजा वो उलमा जिनके शोकेसों में किताबें रखी हुई हैं इस्तिफादा नहीं करते, तो वो गधे की मिसाल है। उलमा यहूद को पता था कि ये वही आखिरी पैगंबर हैं, नबी उम्मी। उनकी किताबों में प्रोफेसीज मौजूद थी, लेकिन उन्होंने नबी इस्लाम को नहीं पहचाना। आज भी वो उलमा जो कुरान और सुन्नत को अपने शोकेसों में सजाते हैं और रोब डालते हैं वो लंबी लंबी किताबें दरसी निकाल के, अमल कोई नहीं कर रहे, वो गधे की मिसाल है। और जो अल्लाह के नबी की बात पहुंचाता है भोली भाली उम्मत तक, उसे कहते हैं वो जी गधे पे भी किताबें लाद दी जाएं तो वो कोई आलिम नहीं बन जाता। इंजीनियर साहब किताबें रख के तो कोई आलिम नहीं बनता। सरकार ये तो आपकी मिसाल है, इंजीनियर साहब तो खोल खोल के इसमें से बता रहे हैं। जो इस्तिफादा ना करे वो गधा होता है, जो इस्तिफादा कर ले उसकी तो तारीफ है। और हदीस में सही बुखारी मुस्लिम में आया कि नबी इस्लाम ने फरमाया मैंने अपनी उम्मत के इन उलमा वाइजीन को कोलू के गधे की तरह अपनी अंतड़ियों के गिर्द चक्कर काटते हुए जहन्नम की आग में देखा है। जैसे कोलू का बैल होता है ना, गधा भी यूज होता था। वो गंदुम के सिट्टे में से दाने को अलग करने के लिए वो चलाया जाता था अपनी अंतड़ियों के गिर्द। अंदाजा करें, क्योंकि वो कुछ कहा करते थे जिस पे वो खुद अमल नहीं करते थे। और प्रैक्टिकली उलमा सू का यही हाल है कि वो यही कुछ करते हैं। सारे का सारा फितना उलमा सू का है। उलमा सू का फितना इतना बड़ा है कि वक्त का पैगंबर भी होना ये उसे भी कामयाब नहीं होने देते, आखिरी दर्जे तक कोशिश करते हैं। ईसा इब्ने मरियम के मुकाबले के ऊपर कौन खड़ा हुआ था? यहूदी उलमा। कोई उनके जमाने का कोई प्लेयर तो खड़ा नहीं हो गया था,
कोई कुश्ती करने वाला पहलवान तो नहीं आ गया था, उलमा आ गए थे कि इसे यरूशलेम में हमने नहीं बात करने दी, क्योंकि वो यरूशलेम में खड़े होकर उनकी हरामखोरियों को हाईलाइट करते थे और कहते थे कि तुमने किताबों का रास्ता छोड़ दिया। वही हमारे वाली बात जो हम कहते हैं, किताबों का दीन और बाबों का और। अब 25 साल का एक नौजवान जिसकी दाढ़ी भी मुश्किल से निकली हुई है, जब 80-90 साल के बाबुओं को आगे कहेगा कि आराम खोरो छोड़ो, तो कहेंगे यार तुझे तमीज नहीं उलमा से बात करने की। उन्होंने फतवे जारी किए ईसा इब्ने मरियम के, वो तो अल्लाह ने उन्हें जिंदा उठा लिया आसमानों पे बचा के, अदरवाइज मौलवियों ने अपना काम टाल दिया था। तो जब अंबिया इन मौलवियों के शर से महफूज नहीं रहते जब तक कि अल्लाह ताला उन्हें बचा ना ले, सरकार तुसी मैं ते शाही कोई नहीं सवाए इसके कि आप इनकी डॉक्ट्रिन इनके ऊपर उलट दें, जो अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म से हो गया। बस अब आप इनकी चीखें सुने, अल्लाह के नबी का झंडा इंशाअल्लाह बुलंद होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई, अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ कर दे, हमें मुआफ़ कर दे, धो डाले हमारी खताओं को, हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। लो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो पहुंची अपने अख्ताम को। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमें चाहिए कि ऐसी ही चीज़ों की पैरवी करना जो कुरान और हदीस से साबित है, ना कि उन चीज़ों के पीछे लग जाना जो कि कुरान और हदीस से साबित नहीं है। और मेरा हर बार यही बयान होता है कि हम उस चीज़ के पीछे लगें जो कुरान और हदीस से साबित है। अक्सर मौलवी हमें कहानियाँ करा देते हैं, तो हमें उन कहानियों के पीछे नहीं लगना चाहिए, हमें खालिस दीन लेना चाहिए कुरान और हदीस से। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। बेल आइकन और सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, शेयर करना और कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।